पुत्र नहीं करे मार गए तब वो तीर्थ करवे जिया तक करबस करवे लेकिन मार गए तब वो की कल्याण करवे कोई नहीं करे है नहीं भाई। तो पुण्य प्रताप अच्छा रही से तो अच्छा रही तो नरक से भी छुटकारा मिल सकते नरक हम पड़े हैं तब छुटकारा मिल सकते ज्ञान के आभास का मैं अगर राम के नाम ला ले रहा हूं तुला आभास का जानकारी मिल जाही अब तो राम के नाम इसलिए नहीं ले तक किसी का तुल मिल जाही अभी जाप करे शुरू कर राम 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 कृष्ण 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 ऐसे जाप करबे तब वही जी कोई भी चीज है कि नहीं भाई। और शुरू नहीं करे तब पड़े चले नरक में आदमी अवसर मिलते जरूर लेकिन आदमी अवसर लगवा डरते है नहीं भाई। बाल पर रिस लेगा बाल पर रिसगा भी लड़का लोग चल एवं अवस्था हो गए एवं अवस्था में कहा हो गए अभी भजन वजन कर ही बढ़िया मुक्ति मिल जाही होना तो वो समय जवानी मत रहा है का सीखी वहां जवानी आ गई बहू हो गए बुढ़ापा आ गए बुढ़ापा में तो हाँ लौठी टेक करेगा था तो वो समय वही भजन है भगवान 3 बार अवसर दी तीनों बार अवसर लगते खो बैठे अब कंत में क्या पड़े नरक हम पड़ गए अब नरक से उबरना चाहता तब उबरना चाहता तो भगवान कृष्ण के नाम ले और कृष्ण के ध्यान लगकर बोल वृंदावन बिहारी लाल जब राधा कृष्ण भगवान की जय विठ्ठल वल्लभ गिरधारी श्यामा जी की बलिहारी मोहन नटवर
लेकिन दूसरे की बुद्धि में ना आए और दूसरे का भी कल्याण कर सकता है ना भाई। आपको नरक से छुटकारा मिलना है, नरक में तो आप ही पड़ोगे, तुम्हारे सहयोगी पड़ जाएंगे क्या? ये बताओ, नरक में तो आप झूठ बोलोगे तो आप ही को जाना पड़ेगा, वो दूसरे थोड़ी चले जाएगा जी, है कि नहीं भाई? तो अपना कल्याण सब करना चाहिए। अधिक तर्क करने वाली विद्युधा बुद्धि होता है, वही धुंधुली है। बुद्धि के साथ विवाह के आत्मदेव ब्राह्मण से होता है। बुद्धि ये संसार में बुद्धि है, अब ये जीव है, ओकर साथ विवाह होता है ना। अब मरे के बाद बिहाव हो ही, नरक पड़ गए तो बिहाव हो ही, भगवान घर घुस गए हैं तो चरण में घुस गए तो विवाह हो ही, ऐसे शादी हो ही, कैसे बिहार पर बिहाव हो। ये जीव जीव के साथ बुद्धि के साथ विवाह होते है ना भाई। ये के दूधा बुद्धि दुबुद्धि बिना सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग कोई विवेक बुद्धि होते का? बुद्धि कब मिलते? सत्संग होते तब बुद्धि मिलती है ना। बिना सत्संग विवेक न हो। और राम कृपा, राम के कृपा कब मिली? विवेक तो होई, बिना सत्संग करवे तब तो राम के दर्शन होई, दिग दर्शन, कृष्ण के दर्शन होई, विष्णु के दर्शन। अब ते सत्संग नहीं करवे तब राम मिल जाही, ते कृष्ण मिल जाही, कुछ नहीं मिले, है ना। इसीलिए कहा गया बिना सत्संग विवेक ना होई। आप सत्संग करोगे तभी तुमको विवेक रूपी पुत्र होता है। आप सत्संग करोगे तभी तुमको ज्ञान का आभास होगा। आप सत्संग करोगे तभी तुमको तुम्हारे गृहस्थ अच्छे चलेगा, है कि नहीं? आपके विवेक होना बहुत जरूरी। अब बिना विवेक के होबे नहीं करे। आत्मदेव बुद्धि के साथ विवाह, अगर पुत्र होता है तो विवेक जैसे पुत्र हो, है ना भाई। पुत्र भी होना है। तब आजकल का बाबे छठी होते तब वो मदरा पान कराते, दूसरा मदरा पान कराता, वो कलेसा नहीं लेकर नहीं सीखी ते छठी खुदे मारते हज जी हैं। और दिन कार थे माता दर्शन होते, हर श्रेष्ठी माता कृपा होते, छठी की कृपा रहती, ओकरे छठ होते, 6 दिन में ओकरे स्थिति मनाते, है कि नहीं भाई। तब वो क्या करते? मदरा पान कराते, दूसरा बांटा थे, बुकरा मारा थे, खावा थे, पिया थे, तब तो लेकर लोग सीखे, वो तो उसने आशीर्वाद दे जाओ थे। विवेक कहाँ होगा? राम रात की रामायण ला करवाए, राम ला बाजू में रख दे, रामायण सुने तहन अब इधर शुरू हो गया। तो रामायण सुनना सार्थक है, वो सत्संग है। रामायण में जाते तो रामायण वाला मन रखे तो नहीं रखे भैया के पूछते नहीं पूछे, वो मन जगह तो वो मन खुद मदरा पान करे तो वो का शिक्षा दी भैया, ये कहना है। तो इसी कारण से कहा गया है कि विवेक जैसे पुत्र चाहते हो तो उस दिन कभी नहीं होना चाहिए, छठी दिन कभी कुछ नहीं होना चाहिए, तब तुम्हारा सार्थक है छठी करा। तो बिना सत्संग विवेक न होई। राम जब कृपा करता है कोई जीव पर, कृपा करेगा कैसे? तभी तुम्हारा पुत्र रूपी विवेक रूपी होगा। राम को पहले बुलाए, मर्यादा सीखे, इसीलिए रामायण कराया जाता है। मेरे पुत्र आए हैं इस संसार के अंदर का, राम पहले आए संसार के अंदर, मेरा आपका नाम यश कीर्ति मेरे घर में गाएंगे और मेरे पुत्र ऊपर सदा सदा कृपा बना करके रखना, इसको सदा मर्यादित में रखना। इसलिए भगवान राम का पहले उसको दर्शन कराते हैं रामायण का।
है ना। सब सब उल्टा पुल्टा कर रखने आदमी है तो बुद्धि अच्छा रहेगा। विवेक जैसे पुत्र होगा। अगर संसार में माता को जब मारता है, पिता को मारता है, पुत्र मारता है तो उसको कितना बड़ा ग्लानि होता है। अरे 9 माह तक मैं अपने घर में रखा, आज मुझे मारने की लात से प्रहार करते हो, मारते फिरते हो, कितना दुखदाई है। वैसे आत्मदेव ब्राह्मण को ग्लानि हो गया। मेरे पुत्र कहा, वो भी भगवान की कृपा से मिल भी गया तो मारने वाला हो गया। धुंधुली को मारने वाला हो गया, पिता को मारने वाला हो गया। गौकरण जी ने ज्ञान देता है, अरे जाओ ये पुत्र की ख्याल छोड़ो, है ना भाई। आप वन में तपस्या करो और अपने साधन जुटाओ, मुक्ति करो। ये तुमको पानी देगा ऐसा छोड़ दो। ये पुत्र कभी तुमको पानी नहीं देगा, जो मारने वाला है वो क्या पानी देगा जी, है ना भाई। उसके ऊपर भरोसा मत, उस पुत्र मन आत्मा को धोखा भी दे देता। मन का स्वामी स्वयं क्या है, ईश्वर को बनाओ। ये मन भी धोखा देता है कभी कभार मानव को। आत्मशक्ति सत्संग से जागृत होता है। संत का रूपी प्रसाद रूपी फल को तिरस्कार किया किसने, धुंधुली ने। इसलिए क्या हो गया, धुंधकारी जैसे पुत्र मिला और मारने वाला हो गया। फल का किसको खिलाया, गौ को खिला दिया। गौ अर्थ इंद्र को खिलाया। धुंधकारी कौन है, सारे सुख करने वाले। लो मोरे से ख्याल करे, मीठ बने हो, ऐसे कथनी आदमी है, वैसे धुंधकारी है। माँ बाप ला पीटल भी है, मैं अच्छा रहा हूं, ये सोचने वाला धुंधकारी है। सारे सुख, काम सुख, द्रव्य सुख प्रधान मानने वाले धुंधकारी है। ऐसे धुंधकारी क्या है, 5 वेश्यों के साथ रमण करते हुए गृहस्थ चलाते हैं लोग। 5 वेश्या क्या है, भागवत में इतने बड़े वेद में आएंगे जी, वेश्या जैसे सब संस्कृत में आया है वेश्या, लेकिन क्या बताया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये वेश्या कहा गया है भागवत। शब्द ऐसा बोलो जिसके दिल में चुभे ना, नरम भाषा बोलो, शब्द ऐसे बोलो, ऐसे बताए भगवान कृष्ण। स्पर्श ऐसे करो, भगवान के चरण कमल का ध्यान करते हुए स्पर्श करो। स्पर्श उसको कहा गया है। रस रूप, भगवान का स्वरूप का ध्यान करोगे, भगवान का स्वरूप का ध्यान करोगे तो भगवान मिलेंगे। रस किसका लो, ईश्वर का कथा रूपी रस लो। गंध, उसके गंध सुगंध कैसा है। भगवान शंकर जी का जो पूजा करता है उसमें क्या मिलता है, उसके शरीर क्या बन जाता है, चंदन के समान बन जाता है। चंदन का खुशबू आना शुरू हो जाता है उसके शरीर से, जो भगवान शंकर जी का पूजा करता है। आभास किए हो, पूजा करते हो आप, चंदन के समान। एक दिन में 24 घंटा में एक बार चंदन का स्वभाव खुशबू मिलेगा। भगवान जान लो, शंकर जी मेरे ऊपर सदा सदा कृपा दृष्टि बना करके रखे हैं, ऐसा जान लो। सुखी वेश्या शिव को बांधता है, वासना की ओर ले जाता है। सुखी वेश्या क्या करता है, संसारिक सुख देखता है। ये वेश्या जीव को बांधता है। सौहस्त भोजनम, ये हाथ क्या करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। ये हाथ दिया है भगवान परमात्मा ने, ईश्वर ने दिया है हाथ को, तो क्या करना चाहिए, परोपकार करो। कोई आदमी कहते नहीं भैया, अरे तो पिताजी घर लेते हैं, शादी होके आ गए तो घर में आस नहीं, शादी होके तब तो सास ससुर में ढूंढ के कहता हंसका, तो दुख दूंगे कहा, तो सुख दूंगे कहा, खवाहूं पियाहूं और सास ससुर अच्छा सेवा साध्या करूंगे कहता हंसका।
कैसे? ते दुख दे बड़ा तोर काम का है? परोपकार करना। तोर पिताजी का अगर हाथ में धरा गए हैं, पति के साथ धरा दे। अब तो परोपकार करना है, सास ससुर के सेवा करना है, परोपकार है। ये हाथ परोपकार करने तभी तो सार्थक हो सकते, जीवन कल्याण हो सकते है ना भाई। अब ये हाथ से परोपकार नहीं हो सके तब कहा यही हाथ लेके काटे है मुर्दा समान, मुर्दा कटे और हाथ मुर्दा है, ऐसे कैसे? सिर्फ परोपकार करो। उसके हाथ से खाने से भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे मुर्दा के हाथ के खाओ। परोपकार करना सीखो। धुंधकारी क्या था? स्नान सत्यक्रियहीन था। स्नान भी करते थे वो, न स्नान किए भी नहीं वो। लो अपने शरीर को क्या मानता है? स्वच्छ मानता है, मेरा शरीर स्वच्छ है, ये मान। केवल शरीर को स्वच्छ मानने वाला, शरीर को स्वच्छ मत मानो। नहाना जरूरी है, स्नान करना जरूरी है, संध्या मंत्र, संध्या गायत्री मंत्र का जाप होना जरूरी है, क्योंकि वेद जननी कहलाता है मंत्र गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के हर के दिल में रहना चाहिए, वो भी गोपनीय, तब ठीक है। जो पाप रहता है वो क्षण करता है, क्षीण करता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से क्या होता है? जो पाप से निवृत्ति कराता है। संध्या गायत्री मंत्र का जाप होना चाहिए। 4 बजे ब्रह्म स्नान कहलाता है। ब्रह्म जैसे वातावरण हो तुम्हारा, ब्रह्म 4 बजे ब्रह्म, जब भगवान का घंटा बजता है तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही बजता है, टन 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 घंटा की आवाज। 4 बजे भगवान स्नान करते हैं। ऋषि स्नान 5 बजे ऋषि स्नान होता है, और जो 6 बजे स्नान होता है वो मनुष्य स्नान कहलाता है। अब ये पार के जब कहा वो राक्षस स्नान है। 8 बजे से लेकर के पार ये राक्षस स्नान में गिनती। 6 के बाद में स्नान जो करेगा वो राक्षस स्नान कहलाता है, वो स्नान में गिनती नहीं है। सूर्य बुद्धि का स्वामी है, सूर्य को क्या करना चाहिए? देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। ओम श्री सूर्याय नमः, ये मंत्र है। श्री सूर्य देवता भिनवा, तुम्हारा बुद्धि क्या रहेगा? कुंठित रहेगा। बुद्धि का स्वामी क्या है? सूर्य नारायण ही है। स्नान के बाद सूर्य को दे, स्नान करके बाद 3 बार तर्पण होना चाहिए। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः। जिन हाथ में तो का भी आप तो राक्षस में हो चदर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और कहते हैं कि बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, और सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। और जो झुक जाए अपने माँ बाप के चरणों में, उनकी झोली कभी खाली नहीं होती। आइएगा एक प्यारा सा भजन मेरे बिहारी जी के पावन चरणों पर। वही पाएगा।
कि बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल का दिल वाला कोई हो नहीं सकता। और जो मेरे बिहारी जी के नाम पर जोर से जयकारा के साथ ताली ना बजाए वो मेरे बिहारी का दीवाना और दीवानी हो नहीं सकता। आप सभी से सादर निवेदन चाहूंगा कि मेरे बिहारी जी के नाम पर जोर से जयकारा के साथ ताली हो जाए। बोले बाके बिहारी लाल की जय। और बोलना पड़ेगा राधे राधे श्याम से दोनों हाथ ऊपर करके, है ना? क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे श्याम से मिला दे, एक बार जोर से बोलो ना, क्या राधे राधे श्याम से मिला दे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। वो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो गोकर्ण ने कहते हैं महाराज पिताजी इस संसार को छोड़ करके आप चले जाओ, वन की ओर जाओ। ये अपना संसार माया का ख्याल मत करो, देह के त्याग करो, वन गमन करो, भगवान का परमात्मा का भजन करो, इसी में सार्थक है। देह अस्त मास रुधर अभिमात्वयि तत्मजस्वयि जयादूषो हो सदा ममता विमोचिका तस्या निशा जगत क्षण भगनिष्ठाम वैराग राग रसोको भवो भक्ति ही निष्ठाम। ये हड्डी हा काम नहीं आ सके, मांस काम नहीं आ सके, ये शरीर के जितना भी है वो का कामत है? सार्थक का है? ये मरबे तब वो शरीर नहीं जा सके तो साथ के में जाही ये पड़े रही नहीं भाई। तो पहले कहा बोलिस देह मांस रुधिर हड्डी ये तो सांग में नहीं जा सकता। जाही कहा धर्म काम ही जाही, जे पुण्य करे हस्ती ही जाही, है नहीं भाई? ये शरीर है काम नहीं आ सके। सूक्ष्म जो जीव के दिया है उसी को धर्म सिखाने की जरूरत होता है। सूक्ष्म जीव मरी दाग में जलाते तो का यह शरीर ही दीजिए भगवान रख दी जीवात्मा दे भगवान आते का जीवात्मा खींच के लग गए। तब यहाँ कर्म करना पड़ते, जब भगवान भेजे तो जीवात्मा ला तब कर्म सिखाते, कर्म का, धर्म का, कर्तव्य का, परोपकार का ये सिखाई। ये नहीं कहे कि तुम जा ईमान करके आप एक नहीं कहे, अहंकार करके आप एक नहीं कहे, यही भेजे हैं उसने। जा अहंकार करबे तो चीज हुई तो हम आदमी मारबे ते पीटबे इसकी के नहीं कहे नहीं। ये शरीर है कौन दे है? यहाँ पिताजी दे है, तेगा सिर्फ तो शरीर हावी जीवात्मा भगवान दे है, तेगा से जीवात्मा के अधिकारी है। शरीर तो दे है, यहाँ छोड़ के जाना पड़ते है नहीं भाई? तेगर पर अहंकार नहीं करना चाहिए। मानो का अहंकार भगवान के परमात्मा के भजन न कर ही सार्थक। जीव आत्मा सीखो, जीव सीखो, है ना? जीव दिव्य बना, जीव ज्ञान सीखो थे, जीव लही भक्ति सीखो थे, जीवात्मा लही सब सीखो थे, है ना? ये शरीर कष्ट होती इस बात नहीं, शरीर बुखारा है इस बात नहीं है, तो जीवात्मा बुखारा है अभी तो बोली खाई जरूरत पड़ा था। जीव डरावत है, अरे निकल मत जाए शरीर में, काबर मोह झपा के ये शरीर में जब तक करबे तब तक मोह रही। अब मोह कब हो ही, मोह कब छोड़ी? ये शरीर में निकल बे तेकर बाद मोह छोड़ और छोड़वाते भगवान, है नहीं भाई? ये मोर है, ये है लड़का मोर है, ये चीज बस मोर है, ये है एक कोई तिड़कल साथ में नहीं ले जा सकता। हाँ लेकिन मैं बहुत बड़े घर बना हूं भैया, मैं घर के जाऊं इसके कह नहीं सकती।
मैं अपना धन दौलत सके होगा धर के जाऊँ इसकी केच नहीं सका हैं? तो साथ में कहा जाही धर्म कर्म जाही और धर्म कर्म ही साथ में जा करके तो जीवात्मा के साथ में भगवान के मिलन हो। और शिव पुराण में कहा है, शिव पुराण में एक है पहली में कि उत्तर दिशा की ओर पहली जाती भगवान शंकर जी के दर्शन होंगे तब तो ठीक, उत्तर दिशा में जाकर के जीवात्मा निकलते तब पहले कहाँ जाते? भगवान शिव लोक के धाम में जाते पहले, और वहां शिव के दर्शन हो गए, परमात्मा के दर्शन हो गए शिव जी के, शिव पार्वती के, तब तो जीवन सार्थक है। और वहां दर्शन नहीं मिले तब तू कल जानडर नरकम फेंकी है ना भाई। ऐसे आदमी के निर्माण कौन करे हैं? शिव जी निर्माण करे। ये शरीर के निर्माण कौन करी? शिव जी। ये शरीर के देन कौन हरे? शिव जी के निर्माण है शरीर देना। एक से पहले शिव जी की पूजा होता है संसार के अंदर। जो आदमी के वासना बना है तो कहां से? शिव जी के ही वासना है। जे शाम कार्तिक जैसे प्रकट हुए पहले बीज से निर्माण वीर निर्माण शाम कार्तिक, तब संसार को बताए ऐसे बीज से तुम्हारा ये संसार पूरे निर्माण होगा, ऐसे बताए। तो पहले कहां जाते हैं? पहले ये जीवात्मा शरीर से निकलते हैं तो भगवान शिव लोग के पहले धाम में जाते हैं और शिव को दर्शन मिल जाता है, तब तो तुम्हारा जीवात्मा सार्थक है। उसके बाद ही भगवान परमात्मा विष्णु के पास जाते हैं, है ना? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जब राधा कृष्ण भगवान की। तो ये शरीर तुम्हारा काम आ नहीं सकता जी। फालतू ममता में फंसे हो आप। वैराग्य के रसिक बनो, वैराग्य धारण करो। कम से कम 2 मिनट तो वैराग्य धारण करो, 7 दिन तो वैराग्य धारण करो, बाकी वासना में रहो। ये वासना के शरीर के वासना ही रहेगा, है कि नहीं भाई? ये वासना से शरीर हर नहीं भाई। कहाँ जाइए है? वासना नहीं सिखाई तब ये शरीर है। ये शरीर का थे वासना सी, जीवात्मा का थे ब्रह्म परमात्मा चीन बोला थे ऐसे करते। जीवात्मा के बात मानवे तो शरीर के बात मानवे। ये शरीर का थे वासना में ग्रसित हो और जीवात्मा का थे ब्रह्म के पहचान कर। एक से 2 आवाज निकलते हर मानव को, 2 आवाज है ना भाई। जीवात्मा का आवाज निकलते और वे शरीर के घरों का आवाज निकलते। वे कहते धर्म 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 कहते अच्छा कर, और अधर्म कहते हैं शरीर है। यह धर्म से आए शरीर है, वासना से आए ये शरीर है। तब यह धर्म नहीं सिखाई, क्या सिखाई, है ना? तो वह इसको वैराग्य सिखाने की जरूरत पड़ती, इसीलिए तपस्या करने की जरूरत पड़ती है शरीर को। इसी को उपवास करने की जरूरत पड़ता है मानव को। उपवास रखोगे, व्रत करोगे, ये शरीर को तपाओगे, तभी तुम्हारा जीवन क्या रहेगा? सार्थक रहेगा। तभी ये जीवात्मा चलता है ना भाई? सरकार वहां उपवास रही खा पिया छोड़ के, ये शरीर तपा। जीवात्मा तप के आगे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ऐसे और स्वामी जी केस नहीं भाई। बड़े भाग में ते मानुष तल धर गया हंसगा, बड़े भाग ये शरीर लपा। अब ये शरीर राम के चरण में लगा तबे तो कल्याण हो सकते। बर्बाद मत कर, ऐसे सिखाते। ये शरीर सिखोगे तब तो सीखी। ये वासना करोगे किसे से बनी? ये वासना का शरीर है तो ये तपस्या सीखो, ये ज्ञान सीखो। ये शरीर ला अब ये तपा, जब ये तप जाही तब तो शरीर का रही दिव्य बन गए, और दिव्य बन गए तब परमात्मा लाए तो विग्रह में बैठ जाए। तब तो धर्म काम नहीं हो, मरे एक बार तो मोह नहीं हो, अब अक्का चीज बस के तो घमंड नहीं हो। और जो घमंड करते थे हाँ ओकर पे का है? वासना भरे, अहंकार भरे है। अभी बहुत दिन है
हमार करत का चीज बात है, हम कर लेबो पैसा में। अब भगवान ला का खरीद लेबे, वो थोड़े खरीद लेबे जी, जीव थोड़े खरीदे हते हैं, खरीदे हते है नहीं भाई, सब खरीदा जी भगवान खरीदा जी ईश्वर है। यज्ञ काम का, यज्ञ में भगवान प्रसन्न होते, यज्ञ कार्य में करबे और सरल भाव से भगवान के चरण में बैठबे तबे सार्थक हो सकते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए ये माना अपना छोड़ दो, ये कहने लगे। कुछ दिन के बाद वन गमन किए, भगवान का परमात्मा करते हुए आत्मदेव मोक्ष प्राप्त किए, भगवान उसके शरीर को मोक्ष दिए। माँ भी मर गई, गोकर्ण भी तीर्थ चला गया, धुंधकारी वेश्यों के साथ गमन करते हुए सारे धन समाप्त हो जाने पर क्या हुआ, राजमहल में राजा के घर चोरी करने लगा धुंधकारी। वेश्या के साथ रमन तो जरूर करता है, लो सारे धन समाप्त हो जाने पर वेश्या सोचने लगा राजा के घर में ये चोरी किया है, राजा भी हमको सजा दे सकता है, अगर इसको मार दिया जाए तो हमें राजा से भय नहीं होगा। वेश्या सोचने लगा, 5 वेश्या तो धुंधकारी रात में सोने लगे, आए वेश्या लोग फांसी के फंदा डाल दिए, उससे भी नहीं मरे। हद से पापी जल्दी मृत्यु नहीं होता, छटपटाहट होता है। और जो अच्छा धर्म कर्म करे रहते हैं तुरंत मरे, तुरंत चल और छटपटाहट नहीं। और पापी है वो खुराच के जाए, है नहीं भाई, देखे हो फांसी लगा रही तो वो जीभ निकल गए, आंखें बाहर हो गए, नहीं बता है ना भाई। तो ये सब चीज है, उसको ये सब होता है, अलसे पापी है। फांसी केस भी न मरे फंदा से तो आग के लकड़ी से मुंह में डाल दिया, मौत हो गया, मृत्यु हो गया धुंधकारी का। हद से पापी का मृत्यु जल्दी नहीं होता, यमपुर भी नहीं जाता वो, यमपुर भी नहीं जाता वो, क्या बन जाता है, प्रेत योनि बन जाता है, इसी पृथ्वी में विचरण करता है। मरने पर पृथ्वी में गाड़ दिया, धुंधकारी अपने प्रेत कर्मों का फल पाने लगा। लो यमपुर भी जाता नहीं है, पृथ्वी में प्रेत बन करके घूमता है। ऊपर ना आकाश न पृथ्वी, कहाँ रहेगा, ऐसी रहेगा। ऐसे धरती में रेंगते कहता सो पृथ्वी में अलग, पृथ्वी से अलग, पृथ्वी घलो को शरण नहीं दे। ये पृथ्वी घलो सोचते जे अच्छा पापी रही ना तेरा काबर नहीं करते हैं, मोर पृथ्वी खराब करेगा, मोर जगह ऐसे पृथ्वी माता घलो सोचते। और जो धर्म कर्म करते हैं तो हाँ ये कर धर्म कर्म से मोर शरीर के कम से कम पाप हल्का होगा, ये सोचते माता पृथ्वी है। यही पृथ्वी से दुर्गा जी के निर्माण होते, ये मिट्टी से जो 9 दिन में पूजा करता, ये पृथ्वी सोते नहीं भाई, निर्माण है मिट्टी से। क्या तो इसको बराबर कर दो नहीं यार उसको। तो इसी पृथ्वी से भगवती नारायणी का निर्माण होता है। वो पृथ्वी माता भी सोचता है कि मेरे में अधर्म ना रहे, धर्म कांड धर्मवान है। बड़े वाले पत्थर ला के डाल दो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल जगदम्बा मैया की जय, बोल शेरा वाली माता की जय। तो भगवती नारायणी भी सोचता है, पृथ्वी माता सोचता है कि मेरे अधर्म ना रहे और इस पृथ्वी से मैं सदा निर्मल रहूं। कोई भी मानव चले मेरे ऊपर निष्पाप रहे, पाप ना रहे, है ना, ऐसे सोचते हैं। अद से पापी हमपुर भी नहीं जाता, पृथ्वी में भी जगह नहीं मिलता उसको, प्रेत बन करके घूमता है, कर्म का फल उसको मिल जाता है।
गौकर्ण में धुंधकारी का प्रेत होने का समाचार मिला। गौकर्ण तीर्थ चला गया था। ये सारे देखे तो पिताजी को शिक्षा दिया और गौकर्ण तीर्थ यात्रा चले गया में पिंड दान किए और पिंड दान करके वापिस अपने घर में आए। पिंड दान से मतलब क्या होता है? सर से पांव लेकर के पृथ्वी में दान होता है। गया सूर राक्षस, वहां यज्ञ चल रहा था गयासुर के शरीर में। चलते 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 बहुत वर्ष हो गए। गयासुर नाम का एक राक्षस तभी ब्रह्मा से वर मांगे थे। ब्रह्मा जी के वर मांगने से बाद कहे कि गयासुर आपके शरीर को दीजिए और इसमें त्रिकाल तक यज्ञ चलता रहेगा और यज्ञ से ये असुर मरेंगे, ये गयासुर राक्षस मरेंगे, इसलिए यज्ञ करने का विधान बताए। गयासुर के शरीर यज्ञ चलते रहे, 100 वर्ष तक यज्ञ चले गयासुर के शरीर पर। यज्ञ पूर्ण होने पर उठने लगे गयासुर। फिर ब्रह्मा जी चिंतित में पड़ गए, भगवान विष्णु को याद, भगवान ये फिर उठ रहे गयासुर। तो भगवान नारायण जब प्रकट होते वहां विष्णु जी और प्रकट होकर के कहने लगे गयासुर के शरीर पर रखे दोनों चरण कमल को, तो गयासुर अंत हुए। तो गयासुर कहने लगे महाराज मुझे तो अब मरना ही मरना है। अगर मान लो जाए कोई पितृ सदगति ना मिले तो मेरे पिंड दान करने से उसको सदगति प्राप्त हो, ऐसे आशीर्वाद दीजिए। भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया। ये मस्त कह दिया। वही गयासुर राक्षस के शरीर में जब पिंड दान होता है तो आपके पितृ भी तड़पते, मुक्ति नहीं मिलता, क्या चेतना हो जाता है। प्रेत योनि है, इसको चेतना मिल जाता है। मैं कहाँ पड़ा हूँ ये जान लेता है। नरक में पड़ा हूँ, कुंभात पात नरक होता है, कुंभ पाक नरक होता है, उसी में डाल देता है भगवान। उस नरक से छुटकारा कब मिलता है? जब गया श्राद्ध करते हो तब मिलता है। वो भी 16 श्राद्ध होता है। पांव से लेकर सिर से लेकर के पांव तक के उसका गया श्राद्ध होता है, 16 श्राद्ध। तभी उसको भगवान का दर्शन होता है, ब्रह्म का दर्शन होता है, विष्णु का दर्शन होता है। तो मुझे मुक्ति कब मिलेगा? भगवान से पूछता है तो जीवात्मा। बोलने का समर्थ कहाँ से मिलता है? गयासुर से ही मिलता है जीव प्रेत योनि। चलते चलते पूछता भी है कभी कभार, मुझे ऐसा क्यों मिला महाराज जी का, है ना? तो शक्ति कहाँ मिला उसको? भागवत से चेतना मिला। मैं कौन से योनि में हूं ये उसको चेतना मिल जाता है। बोल वृंदावन में हिलाल की जय। इसलिए गयासुर पिंड दान करने से आपके सदगति मिलता है, मुक्ति मिलता है और भगवान का ध्यान करते हुए उसे नारायण का दर्शन होता है, तभी उसको मुक्ति मिल जाता है। बोल वृंदावन में हिलाल की जय। अगर गया श्राद्ध कर दी आदमी है, अगर महात्मा कहाँ रही? भागवत की भागवत पढ़ती है, इसको अगर महात्मा कहाँ रही जी? सब श्राद्ध हम लेके लेके घुसेर देते। तब भगवान ऐसे किए श्राद्ध करने के बाद उसको मुक्ति नहीं, उसको बोलने का समर्थ मिल जाता है। ऐसे का बोल वृंदावन रहे लाल राधा कृष्ण भगवान। प्रेम से बुलवा के बिहारी लाल की जय। मन मरे ममता मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे। कह गए दास कबीर, अजी गर्भ के मारे मत मर मनवा। देखियो सान मां,
कुछ पल तो निकालो बाबा के दरबार के लिए, कुछ पल तो निकालो बाबा के दरबार के लिए। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए, दिन चार के लिए। कुछ पल निकालो बाबा के दरबार के लिए, कुछ पल तो निकालो बाबा के दरबार के लिए। कुछ पल तो निकालो बाबा के दरबार के लिए, कुछ पल तो निकालो बाबा के दरबार के लिए। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए, दिन चार के लिए। कुछ पल तो निकालो बाबा के दरबार के लिए,
के लिए, कुछ पल तो निकालो बाबा के दरबार के लिए, कुछ पल तो निकालो बाबा के दरबार के लिए, कुछ पल तो निकालो बाबा के दरबार के लिए, कुछ पल तो निकालो बाबा के दरबार के लिए। और बोलना पड़ेगा ये भुला गए का वो राधे राधे श्याम से मिला दे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो मंत्र है इसको जीवन भर याद रखने की कृपा करेंगे, क्योंकि इस मंत्र का बहुत बड़ी शक्ति है। आप 9 दिन अगर इस मंत्र का जाप करोगे तो आपको 9 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा। तो जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे श्याम से मिला दे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। तो गौकर्ण ने उसको तर्पण किए, कहां पर? गया श्राद्ध पर। फिर भी उसको मुक्ति नहीं मिल पाया। बोलने का क्या मिल गया? समर्थ मिल गया। धुंधकारी आए गौकर्ण, गया श्राद्ध करने के बाद सोने लगे। सोए तो जैसे श्राद्ध किए थे वैसे डराने लगे। गौकर्ण ने हाथ में जल लिए और वेद मंत्र से पढ़े और छोड़ दिए उसके ऊपर। कौन हो? तो कहने लगा, भाई मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी। तो मैं गया श्राद्ध किया था, आपको मुक्ति नहीं मिल पाया, उससे मुझे मुक्ति नहीं मिल पाया। मेरा मुक्ति कीजिए भाई, मैं बेअद से पापी हूं, मेरे मुक्ति का कारण बनाइए। ऐसे कहने लगे धुंधकारी। अवश्य मैं कल प्रातः काल स्नान करने के बाद में आपका अवश्य ढूंढ लूंगा, आपका अवश्य साधन बनाऊंगा मुक्ति का। ये कहने लगे गौकर्ण। प्रातः काल हुए और सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हुए कहने लगे, आप सूर्य नारायण हो मेरे भगवान, आप प्रकट होइए। सूर्य नारायण प्रकट होकर के कहने लगे, क्या बात है गौकर्ण, आप मुझे मेरे भाई का मुक्ति का साधन बताइए। तो सूर्य नारायण ने कहने लगा, आप सब सामर्थ्यवान हो, आपके भाग श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ कीजिए। आप ब्राह्मण हो, आप ज्ञानी हो, और प्रेत को बिठाओ, भागवत सुनने के बाद उसको मुक्ति मिल जाएगा। ये कहने लगे गौकर्ण को। कौन कहा? सूर्य नारायण जी ने कहा। ऐसे कहे और कहते करके सूर्य नारायण वहीं अंतर ध्यान हो जाते। आए सप्ताह यज्ञ प्रारंभ किए गौकर्ण ने। श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ प्रारंभ करते 7 गांठ। ये 7 गांठ क्या है? वासना का प्रतीक कहा गया है। ये बांस क्या है? वासना ही तो है। जो वासना प्रतीक गांठ में वासना नष्ट होता है। एक गांठ का वासना, दूसरा गांठ का वासना, तीसरा गांठ का वासना, ऐसे 7 अशक्ति होता है। 7 वासना बताए भागवत में। नारी अशक्ति, पुत्र अशक्ति, ये गांठ में गिनती है। व्यवसाय अशक्ति, द्रव्य अशक्ति, कुटुंब अशक्ति, घर बार की अशक्ति और गांव की अशक्ति। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, यही गांठ है। इसको बांस में वासना कहा गया है। वासना नष्ट करोगे तभी तो उसको मुक्ति मिलेगा, है ना भाई? इसलिए बांस चोपड़ी है, बांस में ही जाता है वो। कोई भी ले जाता है मर जाता है तो बांस में तो बना करके ले जाता है। विवाह होता है तो फिर भी बांस का भी बनाता है। वासना ज्यादा ना हो, वासना अशक्ति रहता है, अशक्ति में ज्यादा घिर ना जाए। मरोगे तो भी बांस काम आएगा, जीते जी बांस तो काम आएंगे ही आएंगे।
लेकिन मरने के बाद भी वासना का प्रतीत कहा गया। वासना जब नष्ट होता है तभी परमात्मा का दर्शन होता है। काम की आसक्ति यही कराता है, क्रोध की आसक्ति यही कराता है, लोभ का आसक्ति यही कराता है, मोह का आसक्ति यही कराता है, मद का आसक्ति यही कराता है, मत्सर का आसक्ति यही कराता है। ऐसे अविद्या भी आसक्ति यही कराता है। मार गए आदमी, हाँ, तो वो जीव सोचत का है वो नारी कैसे रहे, वो जीव सोचा मैं मार जाऊं तो वो नारी अच्छा रही नहीं रही, ले आसक्ति हो गई, पुत्र आसक्ति, वो लड़का अच्छा रही नहीं रही, खराब रही, घर भाल लपेट रही, ये आसक्ति लगी। व्यवसाय आसक्ति, व्यवसाय कोई काम करते हो आप, है ना भाई, उसमें आसक्ति जम जाना, मेरे में चले तो चले, इसलिए चले तो क्या कर ले, ये आसक्ति हो गई। द्रव्य आसक्ति, बहुत संपदा होता है उसके भी आसक्ति होता है ना। जब हांडा में बैठ जाते आदमी आसक्ति में बैठे का मैं कोई खा ली दो कि क्या हांडा कोपरा में बैठ जाते नहीं भाई, कई जन पूर्वज मन आज बैठे थे, कोई खा ली दो ना पान खा दीस ना और दूसरा खा ली, अब बैठे बैठे का मुक्ति हुई है। ले वो द्रव्य आसक्ति, कुटुंब आसक्ति, अरे मेरे परिवार इतना परिवार है छोड़ करके जाऊंगा, ले मोह सहता परिवार छोड़ के जा, ये आसक्ति। घर बार के आसक्ति, ये मकान ला भवन ला अच्छा रखी नहीं रखी तो तोड़ डाली, ये आसक्ति हो। गांव की आसक्ति, मोर नहीं रहे में गांव अच्छा रही तो खराब रही, यह आसक्ति हो। ऐसे 7 गांठ का बताया, प्रत्येक गांठ प्रतिदिन टूटता है। 7 दिन के अंतर्गत में भागवत सप्ताह यज्ञ होता है। एक गांठ, एक कथा में एक कथा सुनने के बाद उसको गांठ का आभास हो जाता है, मैं कौन सा जीव हूं और किसमें पड़ा हूं, है ना भाई। ये गांठ बता देता है, आसक्ति बताता है। एक जीव निष्काम बन जाता है, अरे कोई काम ना रहे, जिस समय मरणासन हुआ, मर गया था मैं, उस समय कोई मुझे साथ नहीं दिया, पुत्र पुत्र पुकारा, पिता पिता कहा, घर बार का मैं आसक्ति किया, ये सब सोचने लगा, जीव निष्काम बन जाता है। पहले अध्याय में, अंत में 7वें में धुंधकारी को पारखत विमान आता है, 7वें दिन भी आता है। एक कथा सुना, दूसरा कथा सुना, तीसरा कथा सुना, ऐसे 7 दिन तक लगातार गांव सुनता कथा। उसके बाद क्या बन जाता है, उसका शरीर दिव्य रूपी शरीर बन जाता है, निष्काम बन जाता है और देव रूपी बन जाता है। अंत में भगवान उसको पारखत में विमान में बैठा करके कहां ले जाता है, देवलोक चला जाता है, भगवान के साकेत लोक में मोक्ष प्रदान करता है। बोल वृंदावन बिहार की। अन्य श्रोता पूछने लगा, धुंधकारी को विमान लेकर के ले गए, धुंधकारी को श्रोता भी पूछने लगा, महाराज उसके लिए पारखत विमान आए, हमारे लिए क्यों नहीं आए? तो कहने लगे, एक मन से सुना वो कथा, हलचल नहीं हुआ, और हर रोज क्या किया, उपवास रहे, व्रत रहे। इसको इसीलिए खाना नहीं दिया जाता, उपवास रखना शुरू हो जाता है। आप भी उपवास हो, इसके भी उपवास है ना। ब्राह्मण भी एकदम भोजन करेगा, तीनों का एक साथ स्पर्श होता है, तब उसको मुक्ति मिलता है। तो श्रोता पूछने लगा, तो एक मन से एकाग्र चित्त होकर के सुनोगे तो आपको भी मुक्ति मिल सकता है। समस्त ग्राम के समस्त लोग फिर प्रारंभ हुए भागवत। सभी को भगवान गौकर्ण जी ने मुक्ति के धाम पर गए। इसीलिए क्या गया, तुंगभद्र नदी के किनारे एक ग्राम था, तुंगभद्र नदी
नदी के किनारे एक ग्राम आया, लेकिन नाम नहीं लिखी ते परसाठी है ते कहा हरी सिंह कहा तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम आया, लेकिन नाम है भागवत में नहीं। कौन सा ग्राम है? का ग्राम है ना, क्योंकि सबको मुक्ति किया था, वो गांव सहित मुक्ति हो गया है ना। इसलिए भगवान ने तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था, इसने ही डाल दिया। गौकर्ण ने कहने लगा हत्व ज्ञानम प्रमोद हत्व श्रुतम संदिगीत हता मंत्र व्याग्रचितम हतो जापतम। मन लगा करके सुनने से भगवान का दर्शन होता है। मंत्र का चिंतन करना चाहिए। ओम हरियन नमः उच्चत मुच्चत पात का ऐसे मंत्र आया है। हरियन नमः उच्चत मुच्चत पात का ऐसे भागवत में मंत्र दिया है। मंत्र को एक चित्त होकर के सुने, और मंत्र के जाप करते समय आप कथा भी सुनते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते रहोगे तो तुम्हारा जीवन क्या होगा? सार्थक होगा। और सार्थक होकर के अंत में भगवान ने भव रोग से औषधि मन को ज्ञान में, मन को भी ज्ञान में ला देता है। और भगवान आचरण को लीला का चरित्र सुनाता है। अपने चरित्र जो कुछ सुना करके उसको कहाँ भेज देता है? विष्णु के धाम पर मोक्ष प्रदान करता है। इस तरह से भगवान उसको मुक्ति के धाम पर पहुंचाए धुंधकारी को। और ईश्वर के चरित्र तो बहुत है जी, चलते चलते सुनाएंगे। आइए भगवान की आरती करने की कृपा करेंगे। हमारे यजमान से निवेदन करेंगे, आइए भगवान कृष्ण की आरती करने की कृपा करेंगे। फिर उसके बाद 3 बजे फिर कथा प्रारंभ करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की। हरिओम हरिओम। हेलो हेलो श्री राम। हेलो हेलो। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मेरे जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। सच्चे हृदय से श्याम का सुमरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमरन किया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमरन किया करो।
दर्शन किया करो जी भर के मेरे श्याम का, जी भर के मेरे श्याम का दर्शन किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। आप सभी श्रद्धालु जन से सादर निवेदन कि हमारे प्रभु जी की आरती होना है, तो इस मंगलमय आरती में सभी सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। वो राधा कृष्ण भगवान सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने जगह पे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोल बाके बिहारी भगवान की जय। आइए सभी भगवान कृष्ण की आरती करने की कृपा करेंगे।